छत्तीसगढ़ के नक्सली हमले में घायल पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता विद्याचरण शुक्ल का देर रात मेदांता अस्पताल में निधन हो गया। वे 26 मई से यहां भर्ती थे। पिछले एक हफ्ते से उनकी हालत नाजुक हो गई थी। उनको दी जाने वाली एंटीबायोटिक दवाइयों ने काम करना बंद कर दिया था। पिछले 16 दिनों से लगातार उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। उनका अंतिम संस्कार आज रायपुर में किया गया। वरिष्ठ नेता विद्याचरण शुक्ल के निधन से प्रदेश कांग्रेस में भी शोक की लहर है। विद्याचरण शुक्ल जी ने इस बात को प्रतिपादित किया कि उम्र कोई बंधन नहीं हो सकती। जिस इच्छा शक्ति का परिचय दृढ़ता से उन्होंने दिया, इस राष्ट्र के प्रति अपने प्राणों को आहुति दी जिन्होंने, वो आप ये देखिए कि 3 घंटे तक वो संघर्ष वहां मौके पर करते रहे। 3 गोलियां लगी होने के बावजूद भी उनका पहला कथन था कि मुझे उठाने की अपेक्षा पहले पानी दीजिए। जिस दृढ़ता का परिचय दिया, 16 दिनों तक वो जिंदगी और मौत के संघर्ष के सम्मुख एक दीवार बन के अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति को खड़ा करके रखा। तो उम्र का कोई बंधन नहीं होता। हाँ, अगर अप्रासंगिकता हो तो नेता को स्वयं इस बात का निर्धारण करना चाहिए कि अब वो मार्गदर्शक की भूमिका में होंगे। प्रथम पंक्ति में खड़े होने की अपेक्षा मार्गदर्शक होना उनके लिए ज्यादा उचित होता है। विद्याचरण शुक्ल अविभाजित मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में राजनीति की धुरी रहे हैं। युवा पीढ़ी भले ही विद्या भैया के राजनीतिक जलवे से वाकिफ न हो, लेकिन उनका रुतबा वाकई उनके कद पर भारी था। उनका मुकाम शायद आज के नेताओं के लिए दूर की कौड़ी हो। कांग्रेस में रहे हों या ना रहे हों, राजनीति उनके इर्द गिर्द घूमती रही। वे कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं में से एक थे, लेकिन गुटिये विवाद के चलते उनका विरोध भी होता रहा। इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी तक से उनके मतभेद रहे। अविभाजित मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह से भी उनके मतभेद हुए। बावजूद इसके उन्होंने अपना राजनीतिक वजूद कायम रखा। विद्याचरण शुक्ल सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि एक ऐसी शख्सियत है जिसने राजनीति को कई मोड़ दिए, कई राजनेताओं को रास्ता दिखाया, उन्हें मंजिल तक पहुंचाया। यही कारण है कि लोग उन्हें नेता नहीं, लीडर कहते हैं। राजनीति में पद अहम होता है, लेकिन विद्याचरण पद से नहीं, अपने व्यक्तित्व से पहचाने जाते थे। आज वे नहीं हैं। उनका ना होना शून्य रच रहा है और ये शून्य कभी नहीं भरेगा। EMS टीवी की तरफ से ऐसे राजनेता को भावभीनी श्रद्धांजलि। EMS टीवी के लिए वैष्णवी चौधरी की रिपोर्ट।